जय श्री कृष्णा दोस्तों। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक ऐसी लड़की के बारे में है जो लोगों को काफ़ी जज करती थी और सिर्फ उन्हीं लोगों के आसपास रहना चाहती थी जो शारीरिक रूप से आकर्षक हों। उसके माता-पिता ने उसे कई बार समझाया कि इतना जजमेंटल होना अच्छी बात नहीं। उसे बहुत बार डाँटा भी, क्योंकि वह बच्चों, जवानों, बड़ों, बूढ़ों सबको जज करती थी। उसके माता-पिता दोनों ही नौकरी पेशा थे और दोनों का दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो गया, तो उन्होंने घर ढूँढना शुरू किया। कुछ घर देखने के बाद माँ के मन में एक अद्भुत विचार आया। उन्होंने 2 घरों को फाइनलाइज़ किया और आखिरी निर्णय लेने के लिए अपनी बेटी को कहा। वे उसे एक के बाद एक दोनों घरों को देखने के लिए लेकर गए। एक घर को खूबसूरती से सजाया गया था और वह बाहर से आकर्षक और सुंदर दिख रहा था। दूसरा उतना अच्छा नहीं था और साधारण सफ़ेद पेंट और लकड़ी का गेट था। लेकिन जब वह लड़की, जो घर बाहर से सुंदर दिख रहा था, उसके अंदर गई तो माहौल बिल्कुल अलग था। घर बड़ा सुंदर था बाहर से, लेकिन अंदर से बिल्कुल बर्बाद था। उसका कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी पुराना था। घर में बदबू आ रही थी और कमरे अंधेरे, छोटे-छोटे थे। दीवारें भी क्षतिग्रस्त थीं। छत भी टपक रही थी और पूरे घर में केवल एक ही शौचालय था, वो भी छोटा-सा, और फर्श इधर-उधर से टूटा हुआ था और प्राकृतिक प्रकाश का तो लगभग कोई स्रोत नहीं था। दीवार के अंदर कोई अलमारियां नहीं लगी थी। ड्राइंग रूम बहुत बड़ा था और कमरे बिल्कुल छोटे-छोटे। हवा के आउटलेट और खिड़कियां सीमित थी। उस घर में लड़की तनावग्रस्त और डरी हुई महसूस कर रही थी। अब बारी थी उस साधारण से दिखने वाले घर की। जब उस लड़की को उस साधारण से घर के अंदर ले जाया गया तो उसने देखा कि उस घर को बड़े ही साफ-सफाई के साथ रखा गया था। वह वेल मेंटेन किया गया था। अच्छी लकड़ी के फर्श, डिज़ाइनर मैट, पेंटिंग, फर्नीचर, घर भी खुशबूदार था। शौचालय भी बिल्कुल साफ-सुथरे थे। अच्छी बिजली और कांच के शोपीस के साथ कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए, ऐसी घर की सुंदरता थी। घर के प्रत्येक कमरे में अटैच वॉशरूम था। कमरे आनुपातिक आकार के थे और कई खिड़कियां होने के कारण वह बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। माँ ने पूछा, तो बेटा कौन सा घर अच्छा लगा? तो हम किसे फाइनलाइज करें? लड़की ने बिना एक सेकंड सोचे कहा कि ये साधारण सा दिखने वाला घर बहुत अच्छा है। तो माँ ने कहा, यह घर तो हमने पहले ही फाइनल कर लिया था, लेकिन मैं तुम्हें उसी बात को समझाना चाहती थी, जो हम तुम्हें बार-बार बताने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए हम तुम्हें इन दोनों घरों में लेकर आए। बाहर से आप या कोई भी उस दूसरे घर की प्रशंसा करेगा और इसे आसानी से अनदेखा कर देगा। हालाँकि जब किसी को वास्तव में वर्षों तक घर में रहना पड़ता है, तो वे अंदर जाते हैं, सब कुछ देखते हैं और बाहरी दिखावट तब ज़्यादा मायने नहीं रखती। दरअसल तुमने भी अपने आराम को देखकर और अंदर की हकीकत जानने के बाद बेहतर दिखने वाले घर को ठुकरा दिया। वह स्थान जहाँ तुम वर्षों तक रहोगी। इसी तरह हमारी इंद्रियाँ दुनिया के साथ बातचीत करती है। हम अच्छी दिखने वाली चीज़ों और लोगों से मंत्रमुग्ध महसूस करते हैं। वे हमारी इंद्रियों को आकर्षित करते हैं। हालाँकि इंद्रियाँ की उत्तेजना हमारा जीवन नहीं है। हमें सही विकल्प चुनने के लिए गहराई से देखना पड़ता है। यदि हम केवल सुंदरता के पीछे पड़े रहते हैं और दिखावे के आधार पर किसी का मूल्यांकन करते हैं, तो यह स्पष्ट रूप से हमारा गलत निर्णय है, जो लंबे समय में हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। और तुम्हें आज मैं एक और रहस्य की बात बताती हूँ। भगवान को भी हमारी बाहरी सुंदरता की परवाह नहीं है। भगवान उस तरह नहीं देखते जैसे हम मनुष्य देखते हैं। मनुष्य तो बाहरी रूप को देखते हैं, लेकिन कृष्णा हमारा मन देखते हैं और कृष्णा ही वास्तव में हमारी परवाह भी करते हैं। हम में से प्रत्येक उनकी रचना की उत्कृष्ट कृति है। भगवान के लिए भी हमारी आंतरिक सुंदरता मायने रखती है। इसलिए आंतरिक स्व को सुंदर बनाने पर ध्यान दो। दिल से दयालु, विनम्र और निस्वार्थ बनना चाहिए। चेहरे की सुंदरता तो उम्र के साथ बदल जाती है,
पर विचारों की सुंदरता मन में सदा बनी रहती है। शरीर जिनके सुंदर है, दुनिया उन्हें पसंद करती है और आत्मा जिनकी सुंदर है, भगवान उन्हें पसंद करते हैं। अब तुम ही खुद विचार कर लो। राधे राधे।